बैसाख मास मातम अध्याय 25। हरे कृष्णा, राधे राधे। बैसाख मास की महिमा बताते हुए हमारे संतों ने भी कहा कि कोई भी इंसान विद्या में, भाग्य में कितना ही कमजोर क्यों ना हो, उतने कितना ही असमर्थ क्यों ना हो, उसके उतने ही जोश के साथ प्रयत्न से बलपूर्वक बैसाख मास का स्नान करना चाहिए। इससे उसे विद्या में तथा धन में, भाग्य में वृद्धि होती है। और अब फिर एक बार बोल रही हूँ कि बैसाख मास के स्नान को प्रयत्न से जरूर करें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए बैसाख मास माध्यम अध्याय 25 को सुनते हैं। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए, हे शिव जी के लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोलो गुरु जी महाराज की जय। कल हमने बैसाख मास मातम अध्याय 24 में बैसाख मास शुक्ल द्वादशी के मातम को सुना था। अब आज बैसाख मास मातम अध्याय 25 में मुख्य मुख्य 3 तिथियों के बारे में सुनेंगे। शुरू करते। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजान, बैसाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से पूर्णिमा तक हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। ये सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण बैसाख मास में स्नान करने से असमर्थ है, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो बैसाख मास का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्व काल में बैसाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की और त्रयोदशी तिथि को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। बैसाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हो। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो तो वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। बैसाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन में भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इन 3 तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चांडाल की योनि पाते हैं, फिर रो नरक में जाते हैं। जो इन 3 दिनों तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रो नरक में निवास करते हैं। पितरों और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वे पिशाच की योनि पर प्रलयकाल तक भोगते हैं। जो बैसाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। जो बैसाख के पूरे महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन तिथियों में शास्त्रविद कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन कराती है, वो कीर्तिमान पुत्र पाती है। जो बैसाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध का फल मिलता है। जो उक्त 3 दिनों में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णमासी के दिन को
कोई सहस्त्रनामों का पाठ करे तो एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाते हैं। बैसाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो बैसाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का पढ़ता है या सुनता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया और कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही मनुष्य ने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या बैसाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बैसाख के अंतिम 3 दिनों स्नान करना, दान और भगवत पूजा आदि अवश्य करना चाहिए। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ है। वे सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थयाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्त्रोत द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हमें स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़ आपके धाम को चले जाते हैं। तो प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हे जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत और बावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले। बैसाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है वे 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप है और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्य उदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए जिससे सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप और निर्मल हो। उन 3 दिनों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्यों में ही पाप स्थित रहते हैं। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकल कर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं वह उनमें रहते हैं। जो ऐसा विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दे कि योग बल से ही वही अंतर्ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष बैसाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो बैसाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके सामने समान कोई पापी नहीं होता। बैसाख मास महत्तम अध्याय 25 संपूर्णम। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बात कहूँगी, हर व्यक्ति के अपना कर्म करने की आज़ादी होती है परंतु उस कर्म के अनुसार परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार होना चाहिए। सब कर्मों का खेल है, जो किया है वह वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल तुझे कोई रुलाएगा। हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, किसी का बुरा मत करो। बैसाख का ये महीना शुभ कर्म करने का बड़ा ही आसान तरीका है। बैसाख के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करने चाहिए। हमारे किसी भी कर्म का फल हमें 2 गुना होकर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी हमें 2 गुना होकर मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे वो भी हमें 2 गुना होकर ही मिलेगा। अभी भी आपके पास समय है, इसे ठीक कर लो और प्रेम से भाव से मन से हर समय नाम जाप करते रहो। हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।